श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे संग से वराह देव के साथ हिरण्याक्ष का युद्ध नामक कथा। मैत्रेय जी एक बार कहते हैं कि हे विदुर, वरुण के वचन सुन करके महाअभिमानी हिरण्याक्ष वरुण लोक में जब वहाँ से निकला तभी सामने से नारद जी को उसने आते हुए देखा। वो नारद जी से बोला कि तुमने कहीं विष्णु भगवान को देखा है? नारद जी ने कहा कि भगवान वाराह का रूप धारण कर वे पाताल लोक को गए हैं। ये सुनकर के वह शीघ्र पाताल लोक को गया। पृथ्वी को दाढ़ के अग्रभाग पर धर करके ऊपर की ओर उठा करके लाते हुए वराह भगवान को देख करके हिरण्याक्ष हंस कर यह कहने लगा कि जल में विचरने वाले वराह को मैंने आज ही देखा है। हे अज्ञ, मेरे सम्मुख आओ और इस पृथ्वी को छोड़ दो, क्योंकि यह भूमि ब्रह्मा जी ने पातालवासियों को समर्पण की है। हे शूकर, तू मेरे देखते पृथ्वी को लेकर के कभी नहीं जा सकेगा। तू हमें मारने को उत्पन्न हुआ है और माया से दैत्यों का संहार करता है। हे मूर्ख, तेरा बल योग माया ही है। सो तुमको मार करके मैं अपने बांधवों का शोक दूर करूंगा। शत्रु के इस प्रकार के दुर्वचन से व्यथित होकर के वराह पृथ्वी को भयभीत देख करके जल के बाहर निकले। तब वराह जी ने जल पर पृथ्वी को अपनी आधार रूप शक्ति से स्थित किया, जिससे वह फिर जल में डूब न जाए। भगवान बोले कि हिरण्याक्ष, तू सत्य कहता है। वनवासी वराह हम ही हैं, परंतु तुझ सरीखे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। जब वराह भगवान ने उसका अनादर किया और बहुत बेइज्जत किया, तब हिरण्याक्ष क्रोध में भर करके गया और वह गदा लेकर के वराह जी पर दौड़ा और भगवान उसके सम्मुख दौड़े। प्रभु ने शत्रु की दाहिनी भौं पर अपनी गदा फेंक कर मारी। वे दोनों गदाओं से घोर युद्ध करते थे। दोनों के घाव हो गए। उन घावों में से रुधिर की धारा निकलती थी। उसकी गंध से क्रोध बढ़ता जाता था। उन देश भाव वाले योद्धाओं का युद्ध देखने को ऋषियों के साथ लिए श्री ब्रह्मा जी भी आए। दैत्यों को देख करके उसको महापराक्रमी जान करके ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा कि हे सुरोत्तम, इस मायावी दैत्य से खेल मत करो। ये असुर जब संध्या समय को पाकर के बढ़ जाए, इससे पहले ही इसका नाश हो जाना चाहिए तो अच्छा होगा। इस कारण इसे शीघ्र मारो। तो अभिजीत योग इसके नाश करने वाला है। एक मुहूर्त भर को आ गया है। ये बहुत अच्छा हुआ जिसके वध को आपने वराह का शरीर धारण किया है। सो यह पापी आप ही आपके सम्मुख युद्ध करने आ गया। अब पराक्रम करके इस दैत्य को युद्ध में मार करके लोगों को सुखी करो। ब्रह्मा जी का वचन सुन करके वराह भगवान ने अपने शत्रु को निर्भय विचरते देख करके उसके समीप जा करके उसकी ठोड़ी में एक गदा मारी।
दैत्य ने भगवान की गदा पर प्रहार किया, जिसके कारण भगवान की गदा गिर गई। हिरण्याक्ष को प्रहार करने का अवकाश भी मिल गया था, परंतु भगवान को शस्त्र रहित देख करके, संग्राम को धर्म मान करके शस्त्र नहीं चलाया। प्रभु ने दैत्य के धर्म को प्रमाण करके सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। भगवान को चक्र लिए हुए अपने सम्मुख खड़े देख करके दैत्य अपने होठों को चबाने लगा। फिर जलती हुई 3 शिखा वाले त्रिशूल को उस दैत्य ने बाराह भगवान के मारने के लिए हाथ में लिया। त्रिशूल को आता देख करके भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए। तब उसने भगवान के वक्षस्थल में मुट्ठी का प्रहार किया और वह असुर अंतर्ध्यान हो गया। मुक्का लगने से भगवान का शरीर किंचित भी कंपायमान नहीं हुआ। भगवान के ऊपर उस असुर ने अनेक प्रकार की माया प्रकट की, कभी रुधिर की, कभी मूत्र की, कभी हाणों की वर्षा करने लगा। माया का नाश करने को बाराह भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। जब उस दैत्य की आसुरी माया नष्ट हो गई, तब भगवान के पास आकर के उनको अपनी दोनों भुजाओं में लेकर के मोड़ने लगा। भगवान ने ऐसी माया की कि वे बाहर ही स्थित दिख पड़े। फिर वह दैत्य भगवान के हृदय में घूंसों से ताड़ना करने लगा। ये देख करके भगवान ने ऐसे थप्पड़ मारे जिसके लगते ही दैत्य चक्कर खाने लगा। तब वह दैत्य ऐसे गिरा मानो वायु किसी मृगराज को उखाड़ करके गिराती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि हरि।